नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय 5 की 5.2 प्रश्नमालिका प्रश्न क्रमांक 10 ले रहे हैं, जिसमें हमसे ये कहा गया है कि किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वअंतराल ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हमने माना कि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी है। तब प्रश्नानुसार हम सभी जानते हैं, क्योंकि हमने सवाल कर चुके हैं, प्रश्न में कहा गया है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, अर्थात A17 बराबर A10 प्लस 7। ये प्रश्न के आधार पर किया। फिर nवें पद का सूत्र हमने लिया है AN इजिकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। उसके आधार पर 17वें पद का मान A प्लस 16D इजिकल टू A प्लस 9D प्लस 7 होगा। A से A आपका कट गया, आपके पास बचा 16D और ये प्लस के इधर गए तो 9D बराबर 7। 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 7D। 7 से 7 कट जाएंगे तो बचेगा D बराबर 1। इस प्रकार हमने जो प्रश्न उन्होंने किया था उसके आधार पर सार्वअंतराल जो श्रेणी है उसका सार्वअंतराल D बराबर 1 प्राप्त कर लिया है। अब हमने प्रश्न लिया है 1 for 14, जिसमें कहा गया है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। इस प्रश्न को हम हल करने जा रहे हैं। प्रश्न के अनुसार हमने 4 के जो गुणज की बात करी है 10 और 250 के बीच में, तो 12, 16 और 248। 248 कैसे आए? इसमें जब हम 250 में 4 का डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो शेषफल 2 बचता है। उस शेषफल 2 को हमने 250 में से घटाया है तो 248 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हमारे पास जो श्रेणी प्राप्त हुई है वो 12, 16 डैश 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 248। यहाँ हमने a बराबर 12, d का मान दूसरे पद में से पहले पद को घटाया है तो 4 प्राप्त हुआ है। an या अंतिम पद 248। फिर हम सभी जानते हैं सूत्र AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। आइए अब हम इस सूत्र में मान रखते हैं। ये देखिए, हमने सूत्र में मान रखा है। मान रखने के बाद 12 को पक्षांतर किया, 248 में से 12 घटाए तो 236 बराबर 4 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 4n माइनस 4। 4n इज इक्वल टू, ये माइनस के उधर गए तो प्लस के हो गए, 236 में 4 जोड़े हमने तो 240 प्राप्त हुए। 4 गुणित में है तो कहाँ आ गए? बटे में। 4 से डिवाइड करेंगे हम 240 को तो 60 प्राप्त होगा। इस प्रकार 10 और 250 के बीच में 4 के गुणजों की संख्या कितनी है? 60 है। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 19 को देख लेते हैं। सुब्बा राव ने 1950 में ₹5,000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष ₹200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन ₹7,000 हो जाएगा? ये समस्यात्मक प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वर्ष 1995। वर्ष 1995 में वेतन उसका 5,000 है। 96, 97 डैश में प्राप्त वेतन, तो प्रारंभिक वेतन उसका 5,000 हुआ। 200 रुपये ऐड किए हमने तो 5,200, फिर 200 ऐड किए तो 5,400 डैश डैश रुपये 7,000 तक है। दिए गए कि किस वर्ष उसको 7,000 मिलेंगे। श्रेणी आपकी हो जाएगी 5,000, 5,200, 200 रुपये ऐड करके 7,000 तक। तो हमने यहाँ पर A का मान 5,000, D का मान दूसरे पद में से पहले पद को सब्सट्रैक्ट किया तो 200, वही अंतर आपका 200 रुपये, और अंतिम पद 7,000 रुपये। सूत्र में हमने मान रखा है। मान रखने पर AN का मान आपके पास 7,000 रुपये है, A का मान 5,000 रुपये है, प्लस किस वर्ष, अर्थात आपको N ज्ञात करना है तो N माइनस 1 और D का मान 200। देखिए, सूत्र में मान रखने के पश्चात पक्षांतर किया, 2000 बराबर 200 का अंदर गुणा किया 200n माइनस 200। फिर इस 200 को उधर ले जाएंगे हम तो ये आपके पास 2200 हो गए।
और 200 n बराबर 2200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 2 का भाग जब हम 22 में देंगे तो n बराबर 11। अतः 11वें वर्ष अर्थात 2005 में सुब्बा राव का जो की राशि जो है वार्षिक वेतन 7,000 रुपये होगा।